अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। क्या आप जानते हैं जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से क्या बात करते हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे सूरह फातिहा का क्या मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, यानी कि अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सिरातुल लज़ीना, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया है, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं। बेशक अरबी के कायदे से रहमान के मायने ये हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी हो, यानी उसकी रहमत का सबको फ़ायदा पहुँचता हो। और रहीम के मायने वो ज़ात है जिसकी बहुत ज़्यादा रहमत हो, यानी कि जिस पर हो मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुँचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फैज़याब होकर रिस्क पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। और आखिरत में अगरचे काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी कि मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी और नेमतों के साथ, किसी तकलीफ का कोई शुबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के मायने में जो फ़र्क है वो ये है कि उसको जाहिर करने के लिए रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जुमा बहुत ज़्यादा मेहरबान किया गया है। बेशक अगर किसी इमारत की तारीफ़ करें तो दर हकीकत वो उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है। जैसे कि कोई चीज़ आपने दुनिया में देखी तो आप कहते हैं कि कितनी खूबसूरत है, बनाने वाले ने कमाल कर दिया है। लिहाजा इसी कायनात में जिस किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए वो बिला आखिर अल्लाह ताला की ही तारीफ़ है, क्योंकि ये रब, मेरे रब ने ही ये कुल कायनात बनाई है, क्योंकि वो चीज़ उसी की बनाई हुई है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसको परवरदिगार कहकर उसी की तरफ इशारा किया गया है। इंसानों का जहाँ हो या जानवरों का, जमादात का जहाँ हो या नबादात का, आसमानों का जहाँ हो या सितारों का, सियारों का या फरिश्तों का, सबकी तख्लीक और परवरिश अल्लाह ताला ही का काम है। और उन दो जहानों में जो कोई चीज़ काबिल तारीफ़ है वो अल्लाह की तख्लीक और शान रबूबत की वजह से है। जी हाँ, और रोज़े जज़ा का मतलब ये है कि वो दिन जब सब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए आमाल का बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ असल मालिक यानी कि अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर रोज़े जज़ा के मालिक होने का जिक्र इसलिए किया गया है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ही इंसानों को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया हुआ है। ये मिल्कियत अगरचे नाक़िस और आर्जी है, तो हम ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से मलकियत ही है, लेकिन क़यामत के दिन जब जज़ा और सज़ा का मरहला आएगा तो ये नाक़िस और आर्जी मिल्कतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उस वक्त ज़ाहिरी मिल्कियत भी अल्लाह ताला के सिवा किसी की नहीं होगी। बेशक यहाँ से बंदों को अल्लाह ताला से दुआ करने का तरीका सिखाया जा रहा है और उसी के साथ ये वाज़िया कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं है। नेज़ हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि सही मायने में कारसाज उसी के सिवा कोई नहीं है। दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औक़ात किसी इंसान से जो मदद मांगी जाती है
وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔